अक्सर पेपर में या लोगों के बीच में आप सुनते होंगे कि इनके बारे में भविष्यवाणी की गई और ये हार गए या जीत गए, ये बात निकल के आती है। एग्जैक्टली इसमें एक समस्या है जो लोग समझते नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से या आपके माध्यम से इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको मैं इस पॉडकास्ट में जरूर लोगों के सामने क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले लोगों को लगता है कि जब हम पैदा हुए तो हमारी जो कुंडली है वो पूरे जीवन को एक तरफ से लिख दी गई है, अब उतना ही होना है। ऐसा नहीं है। जो आपने कहा कि ज्योतिष एक विधा है, ज्योतिष विधा नहीं है, ज्योतिष विज्ञान है। नमस्कार, मैं प्रिंस, मेरा अभिवादन आप स्वीकार करें। आज हमारे स्टूडियो की हॉट सीट पे हैं ज्योतिष विद अंशुल त्रिपाठी जी महाराज। मैं अपने चैनल पे आपका ढेर सारा अभिवादन और स्वागत करता हूं गुरु जी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आप पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा, कि ज्योतिष से संबंधित आपके मन में कुछ भ्रांतियां हैं। अक्सर समाज में उस तरीके के प्रश्न उठते हैं। तो गुरुजी, आज इन्हीं सारी चीजों से आप जानकारी से आह्लादित करें हमारे दर्शकों को। तो आइए, समय नहीं लेते हैं और जाया भी नहीं करेंगे समय को, और आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, एक मेरा पहला प्रश्न है आपसे। ज्योतिष विधा जो है वर्तमान के आधुनिक समाज को किस तरीके से लाभकारी है ये? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि ज्योतिष एक विधा है, ज्योतिष विधा नहीं है, ज्योतिष विज्ञान है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे आज का विज्ञान अपने आप को मॉडर्नाइज करेगा, तब वो जाके जान पाएगा कि जो ज्योतिष है वो गहरे अर्थों में सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज है। इसके आधार में बता देता हूं। मैं अपनी बातों को कहूंगा तो एग्जाम्पल के साथ कहूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल यह है कि ज्योतिष में लिखा गया है कि मंगल लाल है, और ये बात आज से लाखों वर्ष पहले लिख दिया गया कि मंगल लाल है। तब तो कोई ऐसा यंत्र नहीं था कि जिससे हम मंगल पे जा सके। इवन यहां तक कि मंगल जैसी कोई चीज है, इसकी भी परिकल्पना हमारे पास नहीं थी विज्ञान के तल पे, लेकिन ज्योतिष ने लिखा मंगल लाल है। और जब वहां पर वैज्ञानिक गए, उन्होंने मंगल को देखा, मंगल लाल है। तो मेरा ये मानना है, पहले तो ज्योतिष विज्ञान है, और एक ऐसा विज्ञान है जिसने अपनी श्रेष्ठता की ऊंचाई को प्राप्त कर लिया था, और वो हाइपर मॉडर्नाइज है। लेकिन आज के दृश्य में उसको हम वेरिफिकेशन विज्ञान के साथ कर रहे हैं। तो गहरे अर्थों में विज्ञान की गति अभी इतनी नहीं हो पाई कि वो ज्योतिष को बराबर प्रूफ कर पाए। इसमें ज्योतिष की नहीं समस्या है। इवन मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि जो ज्योतिष की हार है उसका मेन कारण ज्योतिष नहीं है, ज्योतिषी है, हम हैं। हम उस गहराई तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक ज्योतिष ने खुद विकास किया था। ये मैं कहना चाहूँ। इसका एक एग्जाम्पल और देते हैं। आप छोटे से शहर में रहते हैं, मान लीजिए आपके यहां अगर कोई पेशेंट बीमार हुआ, डॉक्टर को आपने दिखाया, तो कहा जाएगा आप राजधानी जाइए। जैसे आप यूपी के हैं तो लखनऊ में आप जाइए। वहां नहीं ठीक होगा, लोग बोलेंगे दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, अमेरिका जाइए, इस तरह से कहते हैं। एक ज्योतिषी ने किसी की कुंडली देखी, उसको लोग कहते हैं ज्योतिष बेकार है, ये घटना सही नहीं है। इसमें एक बीच की बात लोग नहीं समझते हैं। उस केस में क्या हो रहा है, जब कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा है तो लोग बोलते हैं डॉक्टर को समझ कम है, अगले डॉक्टर को दिखाइए। उसने अगले डॉक्टर को दिखाई। लेकिन एक ज्योतिषी अगर जरा सा गलत होता है, लोग बोलते हैं ज्योतिष गलत है। ये जो बीच का भेद है लोगों को नहीं समझ में आता। और ज्योतिष में भी मैंने एक चीज देखी है, जो पूजा पाठ कराते हैं, जो तंत्र कराते हैं, जो ज्योतिष करते हैं, जो गणित ज्योतिष करते हैं, ये अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे सर्जन है, ऑपरेशन करता है, अभी उससे कोई हम विशेष दवा का ट्रीटमेंट पूछते हैं तो लोग बोलते हैं आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, वो तो सर्जन है, एक फिजिशियन के पास जाइए। इसी तरह से धर्म में जो कृत्य लोग हैं, कोई पूजा में विशेष है, कोई तंत्र में विशेष है, कोई ज्योतिष, ये तमाम छोटी छोटी कैटेगरी के बारे में लोगों को अभी पता ही नहीं है। इस कारण से बहुत गहरे अर्थों में ज्योतिष बदनाम और परेशान है। जी गुरुजी, एक और भी प्रश्न मन में हम लोगों के उठता भी है, और साथ ही अक्सर समाज में ये सुनने को भी मिलता है, जब कर्मों के फल सबको मिलने ही हैं,
तो अक्सर ज्योतिष विधा में कुछ इसके उपाय बताए जाते हैं, तो वो उपाय किस तरीके से काम करता है और कैसे काम करता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको मैं इस पॉडकास्ट में जरूर लोगों के सामने क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले लोगों को लगता है कि जब हम पैदा हुए तो हमारी जो कुंडली है वो पूरे जीवन को एक तरफ से लिख दी गई है, अब उतना ही होना है। ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए इस समय 38 साल के, ठीक, जब आप पैदा हुए थे उस समय आपकी कुंडली 1 साल 6 महीने बनाई गई। तब तो लग रहा था कि जैसे 6 महीना पहले कोई पैदा हुई उसकी कुंडली बन रही है। आज आप 40 साल के हैं, तो वो जो डाटा है, जो कैलकुलेशन है, वो जहां आप पैदा हुए उसके पहले के किए गए कर्मों के अनुसार वो कुंडली बन के आई है। उस पैदा होने के अगले दिन जो आपने कर्म करना शुरू किया वो उससे इन्फ्लुएंस है, जो पीछे आप कर्म किए हैं। उसके बाद जो रोज आप नया कर्म करते जा रहे हैं वो कहां जा रहा है, वो उसमें भी आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन वो जो कर्म है वो पीछे गए कर्म से प्रभावित होता रहता है। मतलब जैसे हमने बहुत बार देखा है, किसी स्थान विशेष से लोग जब आते हैं तो उनके शब्दों में उन शब्दों की महक आती है, मतलब उसकी तरह से उनकी बातचीत। जैसे मान लीजिए हम लखनऊ से हैं, आप बिहार से हैं या कहीं से हैं, तो आपकी भाषा से लोग आपको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब आप 10 साल से मुंबई में हैं, आप दिल्ली में हैं, लेकिन 10 साल पहले आप वहां थे तो वो भी आपको कवर कर रही, वो एनर्जी आपको प्रभावित कर रही। वहां की एनर्जी प्लस यहाँ की एनर्जी दोनों वर्क कर। अब बीच में विषय उठता है कुछ पुरानी एनर्जी की निगेटिव चीजों को हमको खत्म करना है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आप भाषा को मॉडर्नाइज करिए, ऐसे करिए। दिस इज ए रेमेडी, दिस इज ए ट्रीटमेंट, दिस इज ए उपचार। ये उपचार है एग्जैक्टली। तो आपकी जो भाषा, हम बिहार या यूपी के लोगों को कहा नहीं जाता कि आपकी भाषा में दिखता है, उसको चेंज करने के लिए स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं आप, शब्दों को सीखने की कोशिश। पीछे की एनर्जी जो है वो आपकी कुंडली है, और जो नया उपचार दिया जा रहा है, आपको भाषा सिखाया जा रहा है, वो रेमेडी है। तो अब विषय उठता है कि उसमें रेमेडी तो जिस तरह से आप बता रहे इस तरह से नहीं होता। कोई कहता है हल्दी यूज करिए, कोई कहता है ये करिए, कोई वो कहता एग्जैक्टली जो हमारे ऋषियों ने विज्ञान को महसूस किया उसमें भी एक गहराई है। जैसे अभी जस्ट मैं एक और थोड़ा सा इसका जवाब देता हूं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे बात होने के पहले मेरे एक विद्वान से वार्ता हुई। आज से 3 दिन पहले मैंने छाछ पी, ठंडी के दिन, आज ठंडी चल रही है अभी, तो जैसे मैंने छाछ पी मेरे सर्वाइकल में थोड़ी वृद्धि हो गई। मुझे सर्वाइकल थोड़ा सा, तो मैंने अपने उस विद्वान जी के पास फोन किया कि मैंने पिया, तो उन्होंने कहा जो ठंडी चीज जाती है शरीर में सबसे पहले आपके नसों पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमने कहा तब हाँ, ये तो स्टमक में जाता है। तो बोले हाँ स्टमक में जाता है, लेकिन स्टमक से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो आपके नसों पे सबसे पहले प्रभाव डालती है, इससे आपके नस अकड़ने लगते हैं। तो इसी नाते आपको छाछ पीने के बाद ठंडी में आपको सर्वाइकल का थोड़ा सा प्रेशर आया। तो हमने कहा इसका उपचार क्या है? उन्होंने कहा कि ठंडी चीज पीकर आपने उसको बढ़ाया है, तो गर्म चीज पीकर आपको उसको ठीक करना। तो हमने कहा तब रेमेडी क्या बनती, उपचार क्या बना? उन्होंने कहा अजवाइन को 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में डालकर उबाल कर उसको 1 कप में कन्वर्ट करके छान के आप पी लीजिए। आप फिर उसी स्टमक को ठंडी की जगह गर्म चीज दीजिए कि तो वहीं से वो तुरंत नसों में गर्म एनर्जी प्रवाहित कर देगा। अब क्या होगा, आपका सर्वाइकल ठीक होने लगे। तो दिस इज ए रेमेडी। जो पीछे हमने दही खाई, छाछ पिया, वो हमारी प्रारब्ध है। फिर उसको प्रारब्ध को हमने इस नई चीज से ठीक करने की कोशिश की। तो कई बार क्या होता है, अब इसमें एक विषय और आता है, तो क्या हम डेस्टिनी बदल सकते हैं? क्या हम अपनी समस्या को बदल सकते हैं? ये भी प्रश्न उठता है। तो जैसे आप तो बता रहे हैं इस तरह से बदला जा सकता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने 1 गिलास छाछ केवल पिया, उसका इन्फेक्शन मेरे बॉडी पे थोड़ा सा आया, बिल्कुल, लेकिन अब हमको फिर प्रॉब्लम हो रही है, फिर छाछ पे छाछ पिया। अब वो बीमारी का स्तर मेरे शरीर पे इतना ज्यादा हो गया कि मेरे सर्वाइकल का डैमेज इतना ज्यादा हुआ कि अब वो नान की ओर है, अब वो नहीं ठीक हो सकता। अब यहाँ रेमेडी नहीं काम करेगी। तो एग्जैक्टली जो एनर्जीज वर्क कर रही है उसके का, और अगर काम भी करेंगी तो उसके लिए हमको रेमेडी बदलनी होगी।
और फिर उस एनर्जी पे जाके काम करना होगा। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें एनर्जी की, अपने स्पेशल बॉडी की बात करें, तो हम पंचतत्व से बने हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन पंचतत्व के घटने और बढ़ने से आएंगी। तो जो घटा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो बढ़ा है उसको घटाने की कोशिश करेंगे। यही ट्रीटमेंट का तरीका है और यही ज्योतिष कहता है। वो ज्योतिष का मानना है कि हम 9 प्लैनेट्स के एनर्जी से प्रभावित होते हैं, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, इससे हम प्रभावित होते हैं। तो उसमें जाकर हम ट्रीट करते हैं कि कौन सी एनर्जी आप में कम दिख रही, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी जाके क्रिएट होती है। यह तरीका है रेमेडी बनाने का, और रेमेडी वर्क ही करती है, ऐसा नहीं। लोग उसको अंधविश्वास, जादू टोन, ये गलत है। और इसको जिस दिन विज्ञान प्रगति करेगा, जिस दिन विज्ञान आगे जाएगा, तब वो मानेगा कि ये भाषा का फर्क था, ये भाषा का फर्क था जिसको हमने नहीं समझा और इस कारण से हमने उसको अंधविश्वास कहा या जादू टोना कहा। तो ये ज्योतिष की समस्या थोड़ी है, ये विद्वान की समस्या थोड़ी, ये तो ना समझने वाली की समस्या है। ये ना समझने वाली की समस्या है कि हम कैसे विषय को नहीं समझ पा रहे, और हमारा एक मतलब समाज है और जो एक्सप्लेन करने वाला है उसको भी अभी नहीं समझ में है। ज्योतिष की एक दुर्भाग्य और है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पिछले 20 सालों में 15 सालों में ज्योतिष का सम्मान और काम और प्रभाव बढ़ा है पूरी दुनिया में। यूट्यूब ने जब से और गूगल ने समाज को बढ़ाया, सोशल मीडिया ने, लोगों ने ज्योतिष को जाना ज्यादा। उसके पहले का जो समाज था, जब देश में आजादी आई, उसके बाद 20-25 साल 30 साल तक देखा गया कि ज्योतिष की उपेक्षा रही, ज्योतिष को समझा गया कि अरे किसी लायक नहीं है। मैं इस बात पे विचार करने लगा कि क्यों। तब मैंने जाके देखा कि उस समय क्या दिक्कत आती थी। जब बच्चा पैदा हो, मैं अपने घर की बात करता हूं, जबकि मेरा एजुकेटेड परिवार था, हमारे यहाँ की लगभग घड़ियां या तो 5 मिनट स्लो थी या तो 5 मिनट फास्ट थी। भाई जन्म का समय जो निश्चित हो रहा है, उसका पहला टूल क्या है? घड़ी, समय है। वही सही नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। फिर दूसरी समस्या क्या होती थी? ज्योतिष एक गणित से निकलता है, फलित और गणित। गणित करने की समस्या क्या होती थी? उसमें भयात, भवोग, इष्टकाल, ग्रह स्पष्टि, ये बड़ी गणित से होकर गुजरता था। और पंचांग उसका माध्यम होता था। पंचांगों में थोड़ा मतभेद है क्योंकि अलग अलग निकलता है। तो इतनी त्रुटियों के बाद तब जाके फलादेश के पास पहुंचता था। बिल्कुल। तो ये जो समस्या आती थी, ये कारण बन जाती थी फलादेश के दोष का। लेकिन जैसे जैसे दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है, एक चीज आपने गौर किया कि नहीं, कितने साल हो गए आप अपना घड़ी मिलाए हुए? आज से 5-6 साल पहले क्या करते थे लोग? अपनी घड़ी मिलाते थे, रेडियो से, टीवी से घड़ी मिलाते थे। लेकिन 5-6 साल 10 साल से लोगों को घड़ी मिलाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन ही चीजें अपडेट हो जा रही हैं। तो जो समय की विडंबना थी वो खत्म हो गई। पंचांग में जो मतभेद होता था वो भी खत्म हुआ। कारण क्या है? विज्ञान आज क्या कर रहा है? ग्रहों की चाल को सीधे सैटेलाइट से सीधे आपके गूगल पे आ रहा है। अब लोग पंचांग कम देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं जो ज्योतिष को गहरे अर्थों में बदल रही हैं। वैदिक विज्ञान को बड़े ही आसान और बड़े अच्छे ढंग से गुरुजी के माध्यम से इसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंच रही है। इसके लिए गुरुजी बहुत ही हम आपका आभार व्यक्त करते हैं एक बार पुनः से। और एक चीज और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो सूचना का जो एक समूह था, इंफॉर्मेशन जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, उसका अच्छे ढंग से प्रोसेस होता है तभी जाके एक अच्छे रिजल्ट तक किसी भी तरीके के चीजों में हम पहुंच सकते हैं। उसको गुरुजी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा। गुरुजी एक क्वेश्चन इस पे और भी बनता है कि आजकल समाज में कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं कि जो बराबर ज्योतिष विधा को अंधविश्वास से जोड़ देते हैं कि अंधविश्वास है। आज भी प्रखर होकर सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। तो इस तरीके की जो मानसिकताएं हैं, एक वैदिक विज्ञान के ऊपर के जो चीजें नहीं समझना है तो उसके ऊपर आप कुछ भी कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किया जाए तो इस पर आपकी क्या राय होगी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आए दिन मैं भी सुनता हूं कि अरे ज्योतिष तो बेकार है, ज्योतिष तो अंधविश्वास। मैं इसकी पैरवी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं तो लोग कहेंगे इसकी पैरवी आप करते हैं। मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। आस्तिक मतलब जो
किसी चीज में या भगवान में विश्वास करता है, नास्तिक जो विश्वास नहीं करता। ये दो शब्द होते हैं, एक विश्वास करने वाले, एक नहीं विश्वास करने वाले। जो नहीं विश्वास करते हैं वो कहते हैं अंधविश्वास है, जो विश्वास करते हैं वो कहते हैं बिल्कुल सही है। मैं दोनों से प्रश्न करता हूं, विश्वास वाले ने क्या परखा? जैसे हम बिलीव करते हैं किसी पे, किसी विधा पे, उसको परखना चाहिए, बिल्कुल उसको समझना चाहिए, उसके साथ जीवन जीना चाहिए। जब आपके पास, आपने कई बार देखा होगा, मैंने एक जगह पढ़ा कि अगर आपके हाथ में हीरा है, आपको नहीं पता हीरा है, आपके पास पड़ा हुआ हीरा पड़ा हुआ, किसी ने कहा ये हीरा है, आपके हाथ में, वो तुरंत आपकी मुट्ठी में ताकत आ जाएगी, उसको तुरंत आप क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। और पकड़ ही नहीं लेंगे, तुरंत जिसको आप सामान्य रूप से देख रहे थे उसको तुरंत आप कपड़े से पोंछकर जेब में नहीं, घर पहुंच के सबसे सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया। जब कोई आदमी किसी विधा को कहने जाता है कि यह सही नहीं है, तो क्या उसने उसको परखा कि यह अशुद्ध है, इसमें कमी है? तो समाज का, मैंने बहुत बार लोगों ने देखा, मुझे विश्वास नहीं है। अरे आपको विश्वास नहीं है, इसके पीछे आपके पास क्या रीजंस है? जैसे उन्होंने कहा कि हमने किसी से पूछा, उन्होंने हमको गलत बताया। अरे आप किसी के द्वारा ठगे गए तो पता नहीं आप सही आदमी के द्वारा ठगे गए कि गलत आदमी के द्वारा ठगे गए। अब जैसे ऑनलाइन में क्या होता है, आए दिन लोगों का पैसा चला जा रहा है, ठीक, लेकिन आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है कि नहीं कर रहा? सही लोग डेली सही पैसा दे रहे हैं और ले रहे हैं, एक आदमी उसी में ठगा जाता है। अब वो कह रहा है हम पूरी ऑनलाइन व्यवस्था को नहीं मानेंगे, जबकि वो ठगा गया तो ऑनलाइन की सही व्यवस्था के नाते नहीं ठगा गया। बीच में कुछ गलत लोग अब बहरूपिये आए, जिसने आपकी अज्ञानता के नाते, आपके ज्ञान के नाते नहीं, आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं सही सिस्टम, इसलिए आप ठग लिए गए। तो जब आप अंधविश्वास कहने जा रहे हैं तो कम से कम आप उसके कार्य कारक को जाकर समझें, परखें। भाई किसी भी भोजन को खराब कहने से पहले उसको चखें, उसको खाएं, उसको पचाएं, क्योंकि भोजन स्वाद के ही आसार पे अच्छा नहीं होता है। कई बार भोजन स्वाद पे तो नहीं अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो किसी भी डिसीजन को लंबे समय तक महसूस करें, समझे, तब आप उस पर धारणा बनाएं। ऐसे ऐसे लोग उस पर धारणा देते हैं जो ज्योतिष को जानते ही नहीं है, धारणा बना लिए। सुनी हुई धारणा पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम दोनों को विरोध करते हैं। जो कहता मैं ज्योतिष जानता हूं, मैं मानता हूं, उसने बिना जाने अगर मान लिया वो भी सही नहीं है, और जो बिना जाने नहीं मानता है वो भी सही नहीं है। किसी भी विधा को जानना और समझना एक योग्य व्यक्ति की जरूरत होती है, और इसी के लिए गुरु की महिमा कम नहीं कही गई है। तो गुरु जी, एक मेरा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्रासंगिक रहता है। अक्सर चुनावों का जब समय चलता है तो प्रत्याशी आपके भी पास फोन कॉल आते रहे होंगे या आते होंगे, बराबर लगे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि इस चुनाव में मेरी जीत होगी कि नहीं। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, या ज्योतिष से जोड़ के? प्रश्न को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है। अक्सर पेपर में या लोगों के बीच में आप सुनते होंगे कि इनके बारे में भविष्यवाणी की गई और ये हार गए या जीत गए, ये बात निकल के आती है। एग्जैक्टली इसमें एक समस्या है जो लोग समझते नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से या आपके माध्यम से इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 लोग ABCD चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पास A आया, मैंने A की कुंडली देखी, A की कुंडली में बहुत अच्छे योग है, मैंने देख के कहा कुंडली बहुत अच्छी है, आपकी जीत होनी चाहिए। लेकिन किसी प्रतिस्पर्धा में एक आदमी की ही जीत होनी है, तो B की कुंडली कहीं और है, C की कुंडली कहीं और है। ये तो एनर्जी है ना। अब जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो क्वालिफाई करेगा। एग्जाम्पल, जब मनमोहन जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने सोनिया जी की कुंडली देखी, अटल जी की कुंडली देखी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की कुंडली देखी, लेकिन किसी को यह पता ही नहीं था कि मनमोहन जी की भी कुंडली इस समय वर्क कर रही है और वो अगले देश के प्रधानमंत्री होने वाले, अगले प्रधानमंत्री होने वाले। और एनर्जी, जिसकी एनर्जी उसको आगे बढ़ना है।
एनर्जी के बेस पे चीजों का डिसीजन होता है भाई। एनर्जी डिसाइड करती है कि आप क्या होने वाले हैं, क्या नहीं होने हैं। तो मनमोहन जी की जो एनर्जी थी वो इतनी ज्यादा थी कि अटल जी की एनर्जी डाउन गई, सोनिया जी की एनर्जी डाउन गई, और उस समय राजनाथ, बहुत सारे लीडर थे, सबकी एनर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, सबकी डाउन चली गई। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? मोदी जी की, मनमोहन जी। और मनमोहन जी की कुंडली किसी ने देखी नहीं थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की रेस में थे ही नहीं, लेकिन बने। तो एग्जैक्टली जब कभी भी किसी आदमी के स्टेटमेंट को दे ज्योतिषी, मैं तो खुद के ऊपर, आप ही जीतेंगे ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। आपके जीतने की अच्छी संभावना, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, ये स्टेटमेंट ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के टाइम का युद्ध होगा। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें दो ही बड़े योद्धा हॉलीवुड के लड़ते हैं, क्या नाम है, अखिलेश और क्या नाम है, हाँ एक्टर, दोनों लड़ते हैं और दोनों बड़े योद्धा थे, और उसमें फाइनल में अखिलेश शायद वो जीतता है। तो दो बड़े योद्धाओं की एनर्जी जी, दोनों अलग लड़ रहे थे, लगता था दोनों सेनाओं के लिए काल बन जाएंगे, लेकिन जब दोनों सामने आए तो एक जीता। तो ये थोड़ा सा समझने का विषय है। और कई बार क्या होता है, ज्योतिषी सस्ती लोकप्रियता के नाते भी कह देता आप ही जीतेंगे, और वो जीत भी गया, तो सोचते हैं बस हमारा प्रेडिक्शन सही हुआ। लेकिन ये ऐसा प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकता कि 10 लोग लड़ रहे हैं, किसी एक को ही आप कहने का आप जीतेंगे, ये उचित नहीं। इससे ज्योतिष बदनाम हो रहा है जी। गुरु, अब हम लोगों का समय थोड़ा सा आगे अब बढ़ रहा है। गुरु जी, अब एक कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे, कुछ सेकंड में आप हाँ। जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि हमारे वीडियो का भी काफी लंबा समय हो चुका है। गुरु जी, आप भगवान बुद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? दुनिया के श्रेष्ठतम लोगों में से एक। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि मूर्ति पूजा ना की जाए, और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति उनकी है। गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि प्रेम बढ़ाया जाए, लेकिन मैंने देखा उनके विरोध अनुयायी गहरे अर्थों में प्रेम तो नहीं बढ़ा पा रहे, और जो भाव आना चाहिए वो नहीं दिख रहा है मुझे। ये बड़ा दुखद है। गौतम बुद्ध जी परेशान होंगे कि मेरे विरोधी मेरे हितकर हैं कि मेरे सपोर्ट करने वाले मेरे हितकर हैं। वो दोनों में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनकी पवित्र आत्मा तो इसमें कहीं न कहीं ब्रह्म रूप में मौजूद ही होगी। गुरुजी, एक मेरा अगला जो क्वेश्चन है उस पे भी मैं आपकी टिप्पणी ही चाहूंगा कुछ सेकंड की। वो मेरा क्वेश्चन है कि राम के किन गुणों को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, या उसको आप प्रासंगिक मानते हैं? देखिए, भगवान राम हमारे मतलब हमारे ब्रह्म है, भगवान है। अगर मैं बात करूं एक जैसे एक महापुरुष के रूप में, पहले तो बात नारायण है, लेकिन महापुरुष की बात करूं, भगवान राम ने यह दिखाया कि जैसे इंडिया में एक परिकल्पना बनाई गई है कि फला राजा को फला मंत्री ने धोखा दे दिया तो वो हार गए। ये आपने सुना होगा ना। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये मंत्री का दोष नहीं था, आपके नेतृत्व का दोष था कि आप में इतना नेतृत्व गुण नहीं है कि आपके सारे लोग आपके नियंत्रण में रहे। और भगवान राम ने दुनिया के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े मायावी, सबसे बड़े राक्षस के खिलाफ अपने नेतृत्व बल पर समाज का एक ऐसा वर्ग चुना जिसको किसी भी स्किल का ज्ञान नहीं था। अरे आदिवासी, जंगली, बंदर, भगवान, मैं हनुमान जी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सेना थी ना पूरी उसमें मान लीजिए भगवान हनुमान जी श्रेष्ठ थे, लेकिन जो सेना आई थी कौन थी? बंदरों की सेना थी ना, भीलों की सेना थी ना, और ये जानवरों की सेना। उनको भगवान ने नेतृत्व दिया, और कितना बड़ा नेतृत्व बल उनका रहा होगा कि उस सेना से उन्होंने जाकर सीधे रावण को पराजित किया। जहां पर आपको एक चीज बता दें, जहां पर मॉडर्नाइज औरतें हुआ करती थी, आज जानते हैं पूरे दुनिया में जिस कंट्री के पास सेना में औरतें पाई जाती हैं उसको मॉडर्नाइज सेना कही जाती है। सोचिए, रावण के पास मॉडर्नाइज सेना थी, उनके यहां लंकनी का नाम सुना होगा। जब हनुमान जी पहले आते हैं तो लंकनी ने रोका उनको। इसका मतलब वहां पर सैनिक औरतें होती थी। इसका मतलब रावण की सेना कितनी ज्यादा श्रेष्ठ थी। आज कोई भी महिला अंतरिक्ष में जाती है, कोई भी महिला जवान बनती है, कोई भी महिला जो है पुलिस सिपाही बनती है, तो हम उसकी फोटो लगाते हैं कि देखिए महिलाएं भी। सोचिए
क्या रावण की व्यवस्था रही होगी, क्या अनुशासन और कानून रहा होगा कि उनके यहाँ महिलाएं भी पुलिस बनती थी, सिपाही बनती थी, सैनिक बनती थी। इसका मतलब मोर मॉडर्नाइज उनकी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के खिलाफ बिना किसी व्यवस्था वाली सेना को लेकर, बिना किसी परीक्षण वाली सेना के, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के, किसी राजा की मदद नहीं ली थी भगवान ने, किसी राजा की मदद नहीं ली। एक जंगल की सेना को इकट्ठा किया और दुनिया के सबसे बड़े शासक को जाकर पराजित किया। नंगे पांव गए थे भगवान, नंगे पांव। उनके पास अपने तीर और धनुष और कॉन्फिडेंस के अलावा, पौरुष के अलावा क्या था? कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने रावण को पराजित किया। तो ये जो नेतृत्व पावर है, जो सबको लेकर साथ चलने की क्षमता है, सबको मिलाने की क्षमता है, लक्ष्य को पाने की क्षमता है, ये विषय मुझे बहुत प्रभावित करता है भगवान राम का। गुरुजी, अगर आपको भारत में कभी भी भ्रमण करने का अगर अवसर मिले तो वो कौन सी जगह होगी जहां आप जाना बहुत पसंद करेंगे? देखिए, हम तो भाई भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो मथुरा हमारे लिए सबसे, भाई हम इस बात पे रोचक हो रहे हैं, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हम यूपी में पैदा हुए हैं और राम और कृष्ण दोनों यहीं पैदा हुए हैं। गौतम बुद्ध जी भी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो मैं तो बड़ा रोचक हूं कि मुझे राधे कृष्ण की भूमि पे जाने का मौका मिले। कई बार मैं जाता हूं वहां पर। जानते, एक बार मैं अयोध्या में जब सुबह उठा और मथुरा में जब सुबह उठा तो रात वहां पर हमको विश्राम करने का मौका मिला। 12-1 बजे तक मैं जगता रहा, तो 12-1 बजे तक वहां पर एक आवाज गूंजती रही, राम राम राम। अयोध्या की बात कर रहा हूं। और सुबह जब मैं उठा, सुबह जल्दी नींद भी खुल गई क्योंकि स्थान थोड़ा सा नया था, फिर वहां राम राम की आवाज थी। तो मैंने पूछा एक आदमी से, उसने कहा कि लाखों वर्ष से अयोध्या में राम राम चलता रहता है, अनवरत। ये ध्वनि विज्ञान है, ये कभी नष्ट नहीं होती। आप विज्ञान के स्टूडेंट रहे, कभी भी ध्वनि नष्ट नहीं होती। उस स्थान पर राम की ध्वनि आदिकाल से चल रही है। ऐसे ही राधे राधे वहां चलते। वहां रिक्शेवान से लेकर, एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर, एक मिठाई बेचने वाला, फूल बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, हर क्षण वहां राधे राधे चलता है। तो ये भूमि की ऊर्जा है। तो मैं तो बड़ा भाई आनंदित हूँ। लोग हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं, लेकिन मुझे इनसे बड़ा प्रेम है, तो मैं यहाँ जाना सबसे अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी ज्ञानपूर्ण चर्चा की, और खास करके ऐसी एक विज्ञान विधा पे मैंने भी अपने उस शब्द को वापस लिया है। मुझको भी इस बात का इल्म हुआ है, कोई एक विधा नहीं, वो एक विज्ञान है। तो उस विज्ञान पे आपने एक अच्छा प्रकाश डाला। बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद देते हैं।